अगला एग्जाम्पल देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ईच ऑफ 5 क्वेश्चंस इन ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज 4 चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के, एक सही है और एक स्टूडेंट उसको गेस करना। ए स्टूडेंट अटेम्प्टिंग टू गेस द आंसर्स, उसको देखकर मार्क कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट आंसर करेक्टली ए एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन। इस बात की क्या संभावना है कि उसके 5 में से 5 क्वेश्चन है ना, 5 में से 3 क्वेश्चन सही होंगे, करेक्ट ऑप्शन वो मार्क करेगा। दूसरा बी, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, एटमोस्ट 3 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। और तीसरा है इसमें सी, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। ए, इवेंट बना लो या सोच लो, द इवेंट दैट स्टूडेंट गेस करेक्ट आंसर, उसका तुक्का जम गया। हाँ, तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 1/4, क्योंकि 4 में से एक ही करेक्ट ऑप्शन है, 3 गलत ऑप्शन है, तो उसका सही होने की संभावना क्या होंगी? 1/4। सही आंसर वो टिक कर लेगा, इसकी संभावना 1/4 है। गलत के ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 3 गलत है वहाँ पर, एक ही सही है। हाँ, तो 1/4 यानी पी हो गया 1/4। वो क्वेश्चन करेक्ट आंसर देने में सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो फिर सक्सेस नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देने में, करेक्ट ऑप्शन चॉइस करने में सफल नहीं होगा, इसकी संभावना 1 - 1/4, 3/4। तो इस प्रॉब्लम का P हो गया 1/4, Q है 3/4। अब और N कितना है? 5। 5 क्वेश्चन, 5 बार एक्सप्लेन रिपीट करना है ना उसको, 5 क्वेश्चन को जवाब देना है। हाँ, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेस एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस करेक्ट। वो स्टूडेंट एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन करेक्ट करेगा, उसकी संभावना यानी Px = 3। हमारा ये जो ए इवेंट है 3 बार आना चाहिए 5 में से। Px = 3, हाँ लगा दो फार्मूला, 5c3 P⁻3 Q⁻5 - 3। 5c3 को हम 5c2 भी लिख सकते हैं, इंटू P यानी 1/4, Q यानी 3/4। कर लो कैलकुलेशन, हो गया ये आंसर। बी, ये कैलकुलेशन पे ध्यान देना, इतना आंसर आएगा करीब करीब। बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 क्वेश्चंस आर गेस करेक्टली। ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, यानी 3 से कम चलते, 0, 1, 2, 3। P, इसका मतलब क्या हुआ? Px < or = 3। करेक्ट होने की संख्या 3 या 3 से कम होना, ज्यादा से ज्यादा 3 होना भाई। अब इसको सीधा करने जाओगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Px = 0 + Px = 1 + Px = 2 + Px = 3, 4 ऐड करना पड़ेगा। उसकी बजाय इसको उल्टा करो, उल्टे उससे हजामत करो, इसकी कॉम्प्लीमेंट से जाओ। Px < or = 3 का मतलब क्या होगा? 1 - Px > 3। अब x > 3 में 2 ही आएंगे, x = 4 + x = 5। तो 1 - Px = 4 + Px = 5, वैल्यू भर दिया मैंने। बाकी सारा कार्यक्रम वही 8वीं 9वीं की कैलकुलेशन है, वही लिखा हुआ देख लो, पर खुद करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस कर लो, पेपर में गलती हो जाएंगी, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये खुद करना है, आंसर लाना है। ठीक है। सी, इसी का हम तीसरा पार्ट, सी, एटमोस्ट 1 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 1 क्वेश्चन इज करेक्टली गेस। ज्यादा से ज्यादा उसका 1 क्वेश्चन करेक्ट हो, यानी Px > or = 1। नहीं सॉरी, x < or = 1 है। हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 0 करेक्ट होना चाहिए और 1 करेक्ट होना चाहिए, 1 से ज़्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बस इसको सीधा सीधा पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 कर लो कैलकुलेशन, फार्मूले में लगा दिया, वैल्यू भर दिया, कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा, वो कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इन ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी जस्ट 2 चॉइस है, ट्रू फॉल्स देना है। तो 10 क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी एक्सपेरिमेंट को 10 बार रिपीट करना है। तो कम से कम 6 सही होंगे किसी स्टूडेंट के द्वारा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब यहां पर अभी बाकी बातें छोड़ो, पी कितना है 1/2, क्योंकि 2 ही चॉइस है, तो 2 में से सही होने की संभावना कितनी आएंगी 1/2। हाँ, 1/2, उसका आंसर सही लगे आएगा, इसकी संभावना 1/2, तो फिर उसका आंसर गलत होगा, उसकी भी संभावना 1/2। उसका ऑप्शन सही होगा, इसकी संभावना 1/2, तो नहीं, गलत होने की भी संभावना 1/2, सक्सेस होने की संभावना 1/2, फेलियर होने की भी संभावना 1/2, एन है 10। और हमको निकालना काहे की प्रोबेबिलिटी है 6 या कम से कम 6 क्वेश्चन उसके सही होना चाहिए, यानी 6 या 6 से ज़्यादा सही होना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब इसको तो इसके सिवा चॉइस ही नहीं, पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस पी एक्स इक्वल टू 7 प्लस पी एक्स इक्वल टू 8 प्लस पी एक्स इक्वल टू 9 प्लस पी एक्स इक्वल टू 10। 6 सही हो या 7 सही हो या 8 सही हो या 9 सही हो या पूरे 10 सही हो। तुम बोलेंगे इसको हम कॉम्प्लीमेंट से ले जाते, तुम कॉम्प्लीमेंट से भी ले जाओगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स लेस देन 6। हाँ, एक्स लेस देन 6 में भी 0, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 उतना ही आएगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। ये कब जमता, जब एक साइड में हो तब जमता। अब ये तो बिल्कुल बीचों बीच में है, इसलिए इधर भी 5 आएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट से करोगे तो भी 5 का एडिशन आने वाला है, तो सीधा सीधा ऐड कर दो, बस कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास, करते बैठो, ध्यान से कर लो कैलकुलेशन। फार्मूला याद होगा दिमाग में तो बराबर वैल्यू भरी हुई है। ये 1/2 इंटू 2/4 2/10, सबके में 2/10 आएगा, देख लो ना। जब पावर से लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाओगे तो 2/10 आएगा सब में, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया है। फिर ये कॉम्बिनेशंस एक ब्रैकेट में डाल दी, फिर 10C6 को 10C4 भी लिख सकते, 10C7 को 10C3 लिख सकते, 10C8 को 10C2 लिख सकते, 10C9 को 10C1 लिख सकते, और 10C10 तो 1 होता ही है, ये 10C1 10 हो जाएगा। ये बाकी कर लिए सॉल्व, ये आंसर आएगा, ठीक है। ओके, बाकी की प्रॉब्लम नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, ठीक है। ऐसा पक्का करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।